कैमोमाइल गुले बाबूना। वेलकम बैक टू हर्बलिस्ट नुमान। नाज़रीन, आज हम एक अहम जड़ी बूटी के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ जड़ी बूटी है बल्कि एक खूबसूरत तरीन फ्लावर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैमोमाइल के ऊपर जिसका उर्दू नेम है गुले बाबूना। तो नाज़रीन, ये वीडियो किन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है? अगर आपको स्किन के प्रॉब्लम्स है, स्किन के ऊपर एक्नी है, एक्जिमा है, एलर्जिक रिएक्शंस हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको नींद नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मौसमी तब्दीली की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से अगर किसी का गला खराब है, किसी को नजला है, किसी को खांसी है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वो खवातीन जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का इशू है, पीरियड्स पेन का इशू है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि इस तरह की हर लेटेस्ट और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कैमोमाइल, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्रिकेरिया कैमोमिला, मेडिसिनल वैल्यूज की तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं और बहुत ज्यादा इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। हम बात करते हैं इसके फर्स्ट बेनिफिट की, तो ये आपकी स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। जिनको नींद नहीं आती, इंसोमिनिया का मसला है, रात को शब बेदारी करते हैं, उसके साथ साथ उनके लिए जरूरी है कि वो अगर कैमोमाइल का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से तो उनका नींद का मसला भी रिजोल्व होता है। उसके साथ साथ उनके स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन वगैरह से भी उनको मदद मिलती है रिलीफ में। अब इसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम है एपिजेनिन। एपिजेनिन कंपाउंड क्या करता है? ये आपके ब्रेन के रिसेप्टर सेल्स को काम करता है, उनको सुकून प्रोवाइड करता है, सुकून मुहैया करता है। उसके साथ साथ ये आपको लंबी खुशगवार नींद भी आप पे तारी करता है। अगर आप एक कप की कैमोमाइल चाय लेते हैं एक कप सोने से पहले, तो ये आपको एक खुशगवार नींद तारी करता है आपको। सेकंड जो इसका बेनिफिट है, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ये आपकी बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको न्यूट्रल कर देते हैं। उसके नतीजे में क्या होता है? ये आपकी बॉडी पे अगर कोई एक्नी है, खारिश वगैरह है, उसके साथ साथ किसी को रिंकल झुर्रियां पड़ रही हैं, उसके साथ साथ अगर किसी की स्किन डल है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका तरीका क्या क्या है कि आप इसको जनाब एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। सबसे पहले इसके 3 से 4 मिनट 5 मिनट तक बॉइल कर लें अच्छे से। अब इसका है कि एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाता है, इसका पानी मिल जाता है। इसको आप दो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो कॉटन ले लें, रुई ले लें, उसके साथ फेस पे अच्छे से रब कर लें। और सेकंड जो मेथड है, इसको आप एक शावर बोतल के अंदर ऐड कर सकते हैं और फेस पे स्प्रिंग कर सकते हैं, छिड़क सकते हैं। दिन में 2 बार ऐसा करें तो एक हफ्ते के अंदर अंदर, एक वीक के अंदर अंदर आपकी स्किन जो तरोताजा खुशगवार नजर आने लग जाती है। आपकी स्किन ग्लो होती है, स्किन का टोन बेहतर होता है। तो ये आपकी स्किन के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। पिंपल्स, रिंकल्स वगैरह से भी आपको सुरक्षा देता है। उसके बाद नंबर 3 पे जो बेनिफिट है, ये आपके हेयर्स के लिए, बालों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये इसके अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, स्कैल्प से डैंड्रफ वगैरह को फंगल प्रॉपर्टीज रहता है, कम करता है। आपकी जो इची स्कैल्प है उसको ये कम करता है, यानी खारिश होती रहती है स्कैल्प पे, खुरक होती रहती दोनों पे, तो इसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो उन दिन की होएगा तो डैंड्रफ वगैरह भी कम होएगा। इसके साथ साथ ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है। ये आपकी स्कैल्प को, आपकी जो स्किन है सर की, इसको सूद करता है, सुकून देता है, कंफर्ट देता है। इसके साथ साथ ये अगर आप अपने शैम्पू के अंदर ऐड कर लेते हैं, किसी भी हल्के शैम्पू के अंदर जिसके अंदर ज्यादा केमिकल्स नहीं, तो उस शैम्पू को अगर आप बायो शैम्पू भी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल नेचुरल जो शैम्पूज हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके अंदर क्या करेंगे, ये अगर आप लेते हैं एक्सट्रैक्ट या ऑयल वगैरह इसका गुले बाबूना का डालते हैं, तो ये क्या करेगा? शैम्पू आपके बालों को मजबूत बनाएगा, शाइनी बनाएगा, बालों को नरम सॉफ्ट बनाएगा। आप इसकी रेगुलर चाय पीते हैं। 4 पे जो इसका बेनिफिट्स है, आपकी कोल्ड, फ्लू, थ्रोट इन्फेक्शन और इस तरह के वायरल इन्फेक्शन जो आजकल मौसमी तब्दीली की वजह से चल रही है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद कारगर साबित हो सकती है। अब इसका तरीका क्या है कि आपने 1 से 2 कप रोजाना की बुनियाद पर क्या लेने हैं? गुले बाबूना की चाय। इसका बनाने का तरीका भी हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। खैर, ये आपके थ्रोट इन्फेक्शन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। नंबर 5 पे जो इसका बेनिफिट है, ये आपकी डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। गैस, ब्लोटिंग, इसके साथ साथ आपके स्टमक के जो क्रैम्प्स हैं, कुड़ाली जो पहनते हैं, बाहर जो उठते हैं, उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। ये आपके स्टमक के मसल्स को रिलैक्स करती है, आपकी डाइजेशन को बूस्ट करती है। उसके साथ साथ जिस तरह
हमने बात की एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद। नंबर 6 पे ये उन खवातीन के लिए फायदेमंद है जिनको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का सामना है, जिनका मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स का सामना है। के अंदर बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपकी एंग्जाइटी वगैरह को कम करते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को कम करते हैं, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से आपको रिलीफ देते हैं। उन खवातीन के लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये चलिए अब इसका बनाने का तरीका क्या क्या है, इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है कि आप इसका, जिस तरह हमने बात की फेस के लिए, स्किन के लिए, क्या इसका एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 पे क्या तरीका कार है, इसका एसेंशियल ऑयल आप अपनी बालों पे लगाएंगे तो ये उसके लिए भी फायदेमंद साबित होगी। किसी भी बेस ऑयल के अंदर कोकोनट ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, या मस्टर्ड ऑयल है, या आलमंड ऑयल है, इनके अंदर ऐड करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय बना सकते हैं। तो ये है कि चाय बनाने का आप सिंपली जो यूजुअल कैजुअल चाय बनाते हैं तो उसमें क्या करना है, आपने सिर्फ के कैमोमाइल के खुश्क फूल ले लेने हैं। एक फूल को एक कप के लिए काफी है। फूल को एक कप पानी के अंदर अच्छे से बॉईल करें 5 मिनट तक। जब बॉईल हो जाए तो जायके के लिए अदरक का रस, उसमें लींबू का रस, या फिर उसमें आप जो है शहद शामिल कर सकते हैं मिठास के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है, जो डायरेक्ट आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। उसके वायरल इन्फेक्शन के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। उसके लिए इसकी रेसिपी थोड़ी सी चेंज करेंगे। अब वो कैसे चेंज करनी है, तो आपने एक कैमोमाइल का एक ड्राई फ्लावर ले लिया, उसको बॉइल कर दिया, ठीक है। उसमें आप 3 लौंग डाल दी, एक बड़ी इलायची डाल दी, और साथ में क्या करना है, आपने थोड़ा सा इतना सा टुकड़ा जो आपने दालचीनी का डाल देना। अब इसको अच्छे से बॉईल करें। आप इसमें आप जो अदरक का रस भी शामिल करें, इसमें आप जो नींबू का रस भी हल्का सा शामिल करें। बन जाने के बाद अदरक का रस आप पहले शामिल कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, मिठास के लिए आप 1 चम्मच शहद खालिस मिला दें, या फिर अगर अवेलेबल नहीं तो गुड़ या शक्कर मिला सकते हैं। चीनी से अवॉइड करना है, सफेद चीनी से। बस एक बेहतरीन रेमेडी बन जाती है थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, खांसी या नजला, या ये बच्चा छींक रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में। फिर जहां तक बात की जाए इंस्ट्रक्शंस की, प्रिकॉशंस की, तो ये बहुत ज्यादा लोगों के लिए सेफ है। इवन दैट के ये प्रेग्नेंट जो वुमेन्स हैं, और उनके लिए कोशिश करें कि वो थोड़ा एहतियात करें इस्तेमाल करने में, कम इस्तेमाल करें, या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। खासतौर पर वो जिनकी स्किन सेंसिटिव है, जिनको स्किन बर्निंग का इश्यूज है, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो वो कोशिश करें इसको अपने डॉक्टर की रहनुमाई से इस्तेमाल करें। तो बहुत ज्यादा लोगों तक ये सेफ है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो गुले बाबूना के ऊपर। तो आप भी नींद के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, या फिर डाइजेशन के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, स्ट्रेस के लिए इस गुले बाबूना के इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। वीडियोस के लिए, नेचुरल रेमेडीज के लिए जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।